दोस्तों, क्या साहेब के हाथ से गुजरात निकल रहा है? गुजरात बीजेपी का गढ़ है, एक ऐसा गढ़ जो कि अब अभेद्य किला बन चुका है और कांग्रेस के लिए वो किला भेद पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब बहुत ही बड़ी बात है अगर कांग्रेस ने बीजेपी को गुजरात में हरा दिया। लेकिन हाल के दिनों में गुजरात से कुछ खबरें आ रही हैं दोस्तों, जो ऐसे संकेत दे रही है कि साहेब का ये जो गढ़ है क्या वाकई में उतना मजबूत रहा है जिसके बारे में चर्चा होती है। अब दोस्तों, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो पंचायत से शुरू होती है। पंचायत का चुनाव जीतना, फिर पार्षदी का चुनाव, फिर विधायकी का, फिर सांसदी का, फिर कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे मतलब आप कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है डेमोक्रेसी का वो पंचायत चुनाव है। तो पंचायत चुनाव में दोस्तों बहुत बड़े स्तर पे वोटर भी नहीं होता, जैसे विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में होता है। बहुत ही छोटा चुनाव माना जाता है, लेकिन बहुत अहम चुनाव माना जाता है। तो माना जाता है कि पंचायत चुनाव तो निकालना इतना बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गुजरात में गुजरात सरकार के एक मंत्री के बेटे पंचायत चुनाव हार गए। दोस्तों, एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आई है। वैसे तो खबर आप कहेंगे पंचायत चुनाव की है, लेकिन क्योंकि मोदी जी के गुजरात की है और मौजूदा मंत्री के बेटे की है, तो मुझे लगा आपको बताएं। दोस्तों, गुजरात में ग्राम पंचायत चुनाव हुए। अरावली जिले में मंत्री के बेटे, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं गुजरात के, भीखू सिंह परमार, उनके सुपुत्र किरण सिंह परमार अरावली जिले के मोडासा तालुका के जीतपुर गांव से सरपंच का चुनाव हार गए। मतलब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। आपने सुना है ऐसा कभी कि जिनके पिता राज्य में बकायदा राज्य मंत्री हों, और मंत्री तो अपने आप में बहुत बड़ा पद है भाई, वो भी गुजरात में मंत्री हों, उनके बेटे सरपंच का चुनाव हार जा रहे हैं। सोचिए कितने शर्म की बात है दोस्तों। वो भी कहाँ हो रहा है? मोदी जी के गुजरात में हो रहा है। अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये जो राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार हैं, इन्होंने भी बड़े प्रयास किए, बहुत ही मेहनत की। दोस्तों, मंत्री परमार को राजनीति में 2.5 दशक से ऊपर का वक्त हो गया है और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि नीचे से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़मीन से उठे हुए लोग होते हैं ना, इनको राजनीति की बहुत समझ होती है, बहुत पकड़ होती है। अब सोचिए ऐसे शख्स के बेटे सरपंची का चुनाव नहीं जीत पा रहे, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है बीजेपी के लिए। वो भी गुजरात के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। और दोस्तों, हार भी बहुत मतों से हुई है, 623 वोटों से हारे हैं। आप कहेंगे 623 वोट से हारना कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव में जो 623 वोट है, तो वो आप समझ लीजिए कई घर हुए ना वो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं दोस्तों, परमार जी जिनके बेटे, जिनके सुपुत्र सरपंच का चुनाव हार गए, बाकायदा इन्होंने अपने दौर में अपने गाँव के सरपंच रहे हैं। मतलब इन्होंने भी अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी गांव लेवल से की थी, उसके बाद जाके अब ये गुजरात में मंत्री बन गए, विधायक बन गए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि उनके बेटे सरपंच का चुनाव नहीं जीत पा रहे। क्या ये उस बदलाव की ओर इशारा करता है जिसके बारे में लगातार चर्चा होती है? दोस्तों, राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ 2 तरह के घोड़े हैं, एक शादी का घोड़ा, एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, हमको रेस में दौड़ने वाले घोड़े चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप सिलसिलेवार तरीके से गुजरात के चुनाव में देखें तो गुजरात में एक भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, उस एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करने के लिए जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी ने कर दिया। इसीलिए आप देखिए आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार वहां पर बढ़ रहा है। ये बताता है कि वहां पर विपक्षी नेताओं के लिए बहुत वैक्यूम है। उस वैक्यूम का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन वैक्यूम है ये, कम से कम ये चुनावी नतीजे ये तो बता ही रहे हैं। आप इसको कैसे लेते हैं दोस्तों? एक मौजूदा मंत्री राज्य के, उनके बेटे सरपंची का चुनाव हार जाते हैं, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। बार बार आपसे मेरी गुजारिश है, थैंक्स और ज्वाइन, इन दो में से किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक तौर पर।